डॉलर को टक्कर देने के लिए ब्रिक्स के प्लान को लेकर अब खबर जानिए। कजान में ब्रिक्स की करेंसी पर चर्चा संभव है और डॉलर और यूरो पर निर्भरता कम करने की योजना को लेकर खबर बढ़ी है। हालांकि ब्रिक्स की बैठक में अपनी करेंसी पर चर्चा हो सकती है। अब आपको हम ये बताएंगे कि आखिर ब्रिक्स की इस नई करेंसी की डिमांड हो क्यों रही है, क्योंकि डॉलर और यूरो पर निर्भरता कम होगी, आपस में व्यापार में आसानी होगी। 2022 में रूस ने नई करेंसी की बात कही। अब करेंसी के असर को, ब्रिक्स की इस करेंसी के असर को भी समझिए, क्योंकि अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व इससे घटेगा और दुनिया का जहां 69% कारोबार अमेरिकी डॉलर पर होता है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में 74% कारोबार डॉलर में। वहीं नई करेंसी से होगा क्या, यह भी एक बड़ा सवाल है। अमेरिकी डॉलर का मूल्य घटेगा, प्रतिबंध लगाने की यूएस की ताकत भी घटेगी और अमेरिका की घरेलू चुनौती भी बढ़ेगी। अब इंफॉर्मेशन वॉल का एक बार फिर से रुख करूंगी और ब्रिक्स और G7 से जुड़े कुछ आंकड़ों के लिहाज से ये इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रही हूं, क्योंकि विश्व जीडीपी में G7 की 29% हिस्सेदारी के लिहाज से इस खबर को समझिए, वहीं ब्रिक्स की 37% हिस्सेदारी के लिहाज से खबर को समझिए। वस्तु व्यापार में हिस्सेदारी, क्योंकि हम आर्थिक तौर पर अगर मुद्दों की बात कर रहे हैं तो आर्थिक लिहाज से वस्तु व्यापार में हिस्सेदारी को देखते हुए G7 की 31% हिस्सेदारी है, जबकि ब्रिक्स की 22% हिस्सेदारी है। यह इंफॉर्मेशन इस लिहाज से भी समझनी जरूरी है क्योंकि विश्व आबादी में G7 की 10% की हिस्सेदारी है और ब्रिक्स की है 46% की हिस्सेदारी। यह इंफॉर्मेशन आपके सामने इस लिहाज से भी, अब जहां वैश्विक संपत्ति में हिस्सेदारी के तौर पर देखें तो G7 की 50%, जबकि ब्रिक्स की 28% है। यह सवाल और यह इंफॉर्मेशन उस लिहाज से भी हम आंकड़ों के तौर पर समझा रहे हैं, जहां मनीष आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की स्थिति में अगर पश्चिम को चुनौती देने के तहत एक और पैरेलल प्लेटफॉर्म के तहत ये फैसले हो रहे हैं तो इसका असर क्या हो सकता है? देखिए, सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है। जब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से यह पूछा गया कि क्या भारत डॉलर के खिलाफ है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम डॉलर के खिलाफ नहीं हैं। डॉलर के खिलाफ अमेरिका की नीतियां हैं। जब अमेरिका किसी देश पर प्रतिबंध लगाता है तो फिर आप उस देश से संबंध, उस देश के साथ व्यापार नहीं कर पाते हैं। आज भारत रूस के साथ व्यापार करने में दिक्कत हो रही है, आज ईरान के साथ दिक्कत आ रही है, आज वेनेजुएला के साथ दिक्कत आ रही है। दिक्कत यह है कि अमेरिका अपने एजेंडा में डॉलर को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि रूस, चीन, भारत या दुनिया के बाकी मुल्कों ने सोचना शुरू किया कि फिर दूसरी व्यवस्था क्या हो सकती है। वहीं पर इस विचार का जन्म हुआ कि ब्रिक्स की एक करेंसी होनी चाहिए, एक ऐसी करेंसी जिसमें आप आपस में लेन देन हो सके। फिलहाल तो कोशिश ये हो जा रही है कि सभी देश अपनी अपनी नेशनल करेंसी में इस्तेमाल करें, यानी रूस और रूबल का ट्रांजैक्शन हो, रूबल और रुपए का ट्रांजैक्शन हो। अब दूसरी बात यहां पर आ रही है कि देखिए, G7 एक अमीर देशों का क्लब है, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सब का। उसके बरक्स जब आप ब्रिक्स को लाते हैं तो आज 40 मुल्क ब्रिक्स का सदस्य देश बनने के लिए जा रहे हैं। क्यों? तो इसलिए क्योंकि वो अब पश्चिमी देशों के उस सैंक्शन वाली पॉलिसी और एजेंडे वाली राजनीति से बाहर आना चाहते हैं और ब्रिक्स का सबसे बड़ा सफलता का उद्देश्य यही है।